नहार और रूही होने वाले थे एक। तभी बीच में आई शीतल और दादी की खतरनाक चाल। तभी नहार को हुआ शीतल और दादी पर गहरा शक। ऐसे में नहार ने उठाया बड़ा कदम। रूही के साथ मिलकर शीतल, सोनी तथा दादी को सिखाया बड़ा सबक और शीतल को किया घर से बाहर। जी हां दोस्तों, सच सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल होता कुछ यूं है, घर में पूजा चल रही होती है, पूरा घर भक्ति के रंग में डूबा होता है। तभी पंडित जी कहते हैं, पूजा पूरी होने से पहले फाइल की भी पूजा जरूरी है। नहार कहता है, पंडित जी फाइल तो ऑफिस में है। तभी स्पर्श रूही को फोन करता है और फाइल लाने के लिए कहता है। रूही मन से नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी में फाइल लेकर घर पहुंच जाती है। रूही फाइल नहार को देती है और वापस जाने ही वाली होती है कि तभी जूही अपनी बेटी मुन्नी रूही की गोद में दे देती है। इधर नहार बार बार रूही की तरफ देखता रहता है और उधर रूही की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। रूही सोचती है, बस थोड़ी देर मुन्नी के साथ रुक जाऊंगी, पूजा भी पूरी हो जाएगी और फिर चली जाऊंगी। पूजा खत्म होते ही सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। रूही जूही को ढूंढ रही होती है मुन्नी को देने के लिए। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त शीतल और दादी रूही पर नजरें जमाए बैठी होती हैं। दोनों ये जानना चाहती हैं, ये घूंघट वाली लड़की आखिर है कौन। इसी बीच रूही नहार के कमरे के पास से गुजरती है। अंदर नहार रूही की याद में फूट फूट कर रो रहा होता है। रूही नहार के दर्द को महसूस कर लेती है और दरवाजे पर ही रुक जाती है। नहार को रोता देख रूही अंदर से टूट जाती है। रूही मन ही मन सोचती है, अगर नहार जी मुझे अपनी जिंदगी से हटा चुके होते, अगर वो शीतल के साथ खुश होते, तो आज मुझे याद कर इतना क्यों रो रहे हैं। मेरे होने या ना होने से नहार जी को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। यहीं रूही फैसला करती है, मुझे नहार जी के बारे में सच जानना ही होगा। रूही आगे बढ़ने ही वाली होती है कि तभी पीछे से शीतल आ जाती है। शीतल रूही के कंधे पर हाथ रखती है। रूही घबरा जाती है। शीतल सख्त आवाज में कहती है, तुम मिस राहत हो ना। रूही कहती है, जी मैडम, मैं मिस राहत ही हूं। शीतल ताना मारते हुए कहती है, तो फिर मेरे पति के कमरे के पास क्या कर रही हो। रूही कहती है, मैडम मैं इस बच्ची की मां को ढूंढ रही थी, उन्हें देखकर निकल जाऊंगी। तभी शीतल जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, राहत मैंने तुम्हें पार्टी में भी देखा था और अब इस घर में भी। नहार जी के करीब होने का सपना देखना भी मत, क्योंकि नहार जी सिर्फ मेरे पति हैं। और रही इस बच्ची की बात, इसे मुझे दो और तुम अभी यहां से निकल जाओ। शीतल को यह बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जिसे वो राहत समझ रही है वो कोई और नहीं, खुद रूही है। रूही आंखों में आंसू लिए मुन्नी को देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर नहार का शक अब और भी गहरा हो चुका होता है। नहार समझ जाता है, शीतल और दादी कुछ तो छुपा रही हैं और यहीं से नहार रूही के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाने वाला होता है। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या शीतल और दादी मिलकर रूही और नहार को मिलने से रोक पाएंगी? क्या रूही और नहार एक होते ही शीतल, सोनी और रोमिल का खेल खत्म कर देंगे? और क्या शीतल को घर से बाहर निकाला जाएगा? अगर आप चाहते हैं रूही और नहार जल्द से जल्द एक हो जाएं, तो कमेंट में लिखिए, आई सपोर्ट रूही एंड नहार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।